हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और आज की वीडियो में 10 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है? तो साथियों, बताना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है। तो इन्होंने जो है शिपिंग मंत्रालय की नाम बदलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर जो है अब क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इस शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ हुआ है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य में मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ हुआ है। तो ये केरल राज्य में हुआ है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केरल राज्य में जो है वहाँ के सीएम पिनाराई विजयन ने मछुआरों के सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है। तो केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के गवर्नमेंट कौन है? पी सत्यशिवम। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? तो साथियों, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इन्होंने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सांचामन लिम्बो का निधन हुआ है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य के ये मुख्यमंत्री थे, सांचामन लिम्बो। तो ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी सिक्किम के कौन सीएम है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और गवर्नमेंट कौन है? गंगा प्रसाद जी। और सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। तो इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो साथियों, बताना है कि भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सौर आधारित जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर। और यहाँ का गवर्नमेंट कौन है? बीडी मिश्रा। और पूछा जाए कि यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जो है डेनियल मेडवेडेव ने जीता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डेनियल मेडवेडेव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट में भारत के किस आईआईटी के 22 शोधकर्ताओं की जगह मिली है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए कि हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट में भारत के किस आईआईटी के 22 शोधकर्ताओं की जगह मिली है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के 22 शोधकर्ताओं को जगह मिली है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य को घोषित किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम के पलानी स्वामी हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट। हाल ही में रासथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो साथियों, बताना है कि रासथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है शशिंद्रन कल्लिकेल ने। शशिंद्रन कल्लिकेल ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एल्टन चिगुम्बुरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो साथियों, बताना है कि ये जो एल्टन चिगुम्बुरा है,
इन्होंने जो संन्यास लेने की घोषणा की है ये किस देश के हैं? तो ये जिम्बाब्वे के हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो साथियों बताना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है। तो ये 9 नवंबर को मनाया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 नवंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों बताना है कि 9 नवंबर को किस राज्य की 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये उत्तराखंड राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है दोस्तों? देहरादून। और यहाँ में उत्तराखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 13 है। और यहाँ की राजभाषा जो है हिंदी और संस्कृत है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, इसी कारण जो है इसका 20वां स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया गया। तो यहाँ के गवर्नमेंट कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। अगर बोला जाए यहाँ की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 71 है। और राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 5 है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट आनंदीबेन पटेल ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 55। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नमेंट है आनंदीबेन पटेल। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये सेवा लॉन्च की है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुदर्शन रतन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि ये जो सुदर्शन रतन है इनका निधन जो हुआ है वे कौन थे? तो वो एक फिल्म निर्माता थे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सुदर्शन रतन जी जो है ये फिल्म डायरेक्टर थे और इनका निधन जो है हाल ही में हुआ है। तो ये जो है कोविड-19 से ग्रसित थे, जिसके कारण इसका निधन हो गया है। तो गौरतलब है कि सुदर्शन रतन जो है रतन ने शेखर सुमन और माधुरी दीक्षित के साथ 1986 में, कब? 1986 में फिल्म मानव हत्या बनाई थी। तभी से शेखर और सुदर्शन जो है काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे दोस्तों। और इसके बाद जो है सुदर्शन ने 1996 में फिल्म हाहाकार की कहानी लिखी थी। इस फिल्म को उन्होंने खुद ही निर्देशित किया था। साथ ही इस फिल्म के निर्माता भी वो खुद ही थे। ठीक है, तो सुदर्शन रतन ये एक फिल्म डायरेक्टर थे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।